जैसे जीवात्मा और परमात्मा में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही बस अंतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब हम उसके अंश हैं, जैसे आप गंगा जी गए होंगे, आपने दर्शन किया होगा, स्नान किया होगा, जलपान किया होगा, और थोड़ा सा गंगा जल अपने घर भी लेकर आए होंगे, है ना? सभी लोगों ने किया होगा, अक्सर जो भी गंगा जी के घाट पर जाता है वो करता ही। पर एक चीज है, अगर हम आपसे पूछ ले कि वो गंगा जी जो हरिद्वार में जो आप प्रवाहमान देखते हैं उसमें और आपके घर में जो गंगा जल है उसमें कितना अंतर है? आप कहोगे वही चीज है, हम वहीं से गंगा जी से लेकर आए हैं, दोनों एक ही, गंगा गंगा अलग थोड़े। ठीक ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा भी एक ही है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है, पता है क्या? जैसे आप जो घर में गंगा जल लेकर आए और एक दिन आपका मन किया कि उसको थोड़ा कटोरी में निकालें और थोड़ा सा शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं, हम भी आचमन कर लें, हम भी तीर्थ ले लें, प्रसाद ले लें, और आपने जब निकाला उसमें एक मक्खी गिर गई, तो गंगा जल तो अभी भी है ना, बदल तो नहीं गया। लेकिन क्या आप लोग उसको पान करोगे? कितने लोग पी सकते हैं? अच्छा ये बताओ, नहीं कर सकते ना, क्यों? और वहां जो गंगा प्रवाहमान है, उस गंगा में मक्खी क्या, हाथी भी चला जाए तो भी कोई समस्या नहीं, और होता भी है हमारा। हम तो गंगा घाट पर रहते हैं तो हमने वो समय भी देखा है जब बहुत ज्यादा प्रवाह होता है बरसात के समय, तो कई पशु भी चले जाते हैं, इंसान भी चले जाते हैं, पेड़ पौधे भी चले जाते हैं, लेकिन वो गंगा में तो फिर भी हम आचमन करेंगे, उस गंगा में। ठीक इतना ही अंतर जीवात्मा और परमात्मा में है, तो हम उसी के अंश, लेकिन जीवात्मा माया से लिपट करके, माया के आवरण से, अज्ञान के कारण जीवात्मा अपवित्रता की ओर चला गया, और वो सत स्वरूप है, वो पवित्र है, वो आनंद स्वरूप है। जीवात्मा दुख की ओर चला गया। तो श्री व्यास भगवान कहते हैं भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे हैं? बोले सत स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, जिसका कभी अंत नहीं होता, वो परमात्मा सत रूप। दूसरी बात कहते हैं वो चित स्वरूप है। चित स्वरूप मतलब परमात्मा साक्षात चेतन ज्ञान स्वरूप है। ये शरीर बड़ा सुंदर है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसमें से कुछ निकल जाएगा और इसको अग्नि के हवाले कर दिया जाए, है ना? तो वो क्या है जो निकल गया? कहा वो वही चित स्वरूप, चेतन स्वरूप परमात्मा का अंश था जो निकल गया। बिना चित स्वरूप के सब जड़ हो जाएगा। चेतन जो भी दिख रहा है वो परमात्मा के चित स्वरूप से ही चेतन दिख रहा है। तीसरी बात कही आनंद स्वरूप है परमात्मा। अच्छा, वो आनंद स्वरूप है, आनंद का मतलब क्या? अगर हम कहें तो आनंद का मतलब है रस। हम सभी रस के लिए सब काम करते हैं। आपने मिठाई बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन बनाने के बाद उसमें चीनी डालना भूल गए, तो ऐसी मिठाई को कोई खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना, क्योंकि जो मिठाई मीठी ही ना हो उसे कौन खाएगा? ये जो रस है, रस का ही दूसरा नाम आनंद है। और परमात्मा कैसा है? बोले रसो वैसह, श्रुतियों ने बार बार गाया, वो रस स्वरूप है। आप जब 3 घंटे कथा में बैठते हो तो आपको क्या मिलता है? कई बार देखो, कोई बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई क्या है, राजनीतिक रैलियां होती हैं तो उसमें लोगों को पैसा देकर लाया जाता है। आप लोगों को भी पता होगा ना, किराए से लोग इकट्ठे किए जाते ताकि लोगों को पता चले भीड़ बड़ी है। पर कथाओं में कभी किसी को पैसा मिला क्या? कथाओं में तो कोई पैसा नहीं मिलता। आप अपने घर से निकल करके 3 घंटे आकर के बैठते हो, तो हम आपसे पूछ ले क्या मिलता है आपको? कहा महाराज जो रस मिलता है,
जो आनंद मिलता है, जो तृप्ति मिलती है, वो और कहीं नहीं। तो परमात्मा का स्वरूप ही है कि वो आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है। हम विशेष रूप से दर्शन करें तो सच्चिदानंद रूपाय, इन 3 शब्दों में परमात्मा का स्वरूप कह दिया। वो सत स्वरूप है, वो चित स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। और भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय है। तो दूसरे श्लोक के बाद में कहा गया, किसी ने प्रश्न किया व्यास जी से कि भगवान करते क्या है? पहला स्वरूप, दूसरा सामर्थ्य। भगवान क्या करते हैं? तो एक अर्धाली में, एक अर्धपाद में कह दिया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते, ये भगवान के सामर्थ्य है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक छोटा सा घर बनाते हो तो परिश्रम लगता है कितना? कहाँ महाराज, एक बार कोई सज्जन हमें मिले थे तो वो कह रहे थे कि जब से हमने नया घर बनाया हमारी उम्र ही 10 साल घट गई। इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानियां है ना। एक छोटा सा घर बनाने में कितना सामर्थ्य, कितना परिश्रम, कितना पैसा, कितना समय लगता है। लेकिन वो परमात्मा लव निमेष महु भुवन निकाया, लव मात्र में समय की सबसे छोटी गणना है लव। तो वो लव निमेष महु सारी सृष्टि की रचना कर देता है, पालन कर लेता है। और जब उसको लगता है कि अब समय पूरा हो गया तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, थोड़ी सी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो महाराज जो ये मैं करते हुए घूम रहे थे वो सब काल के गाल में समाहित हो जाते, पता ही नहीं चलता। महाराज जो कहते थे कि हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। तो ऐसे परमात्मा जिनका सामर्थ्य है सृष्टि को सबसे छोटी समय की इकाई में बना देना, फिर भी उसे कोई परिश्रम नहीं होता, पालन कर लेना फिर उसमें भी उसे कोई परिश्रम नहीं होता, और लय कर देने में भी उसे कोई परिश्रम, वही परमात्मा का सामर्थ्य। तीसरी बात कही भगवान का स्वभाव क्या है, क्योंकि जब ये बात कही जा रही है कि वो सृष्टि को बना देता है, वो सृष्टि को पालन कर लेता है, लय कर देता है, तो लोगों को लगेगा वो तो बहुत बड़ी कोई शक्ति है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन जब स्वभाव बताया तो हर जीव कहेगा कि हम पहुंच सकते हैं उस तक, हमारी पहुंच है। स्वभाव क्या है? श्री व्यास भगवान कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उसका स्वभाव है एक बार भी हम उसे प्रणाम भर कर लें, इतने में वो तीनों प्रकार के तापों का अंत कर देता, ये उसका स्वभाव। इससे ज्यादा सरल क्या होगा महाराज? कई लोग हमारे पास आते हैं, आप भी कभी किसी से प्रश्न किए होंगे जरूर कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएं, जिससे भगवान की कृपा मिल जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। करते हो ना? इसका मतलब क्या हुआ? हम सब चाहते हैं ईश्वर कृपा मिले, लेकिन वो कैसे मिले ये नहीं पता, तो प्रश्न करते हैं संतों से, गुरुओं से। तो व्यास जी ने कहा एक सबसे सरलतम साधन है, केवल हृदय से परमात्मा को प्रणाम भर कर लो, इतने में ही वो तुम्हारे ऊपर पूर्ण कृपा कर देंगे और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप ताप सबको मिटा देंगे। तीनों प्रकार के तापों का अंत परमात्मा करने वाले। ताप क्या है? ताप जानते हो? यहां पाप शब्द नहीं आया, ताप शब्द आया। देखो थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। यहां ताप शब्द आया। हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल है या तो पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा। तो भगवान पापों को मिटा देते, ये यहां नहीं कहा गया। यहां कहा गया भगवान तापत्रय विनाशाय। ताप क्या है महाराज?
कहा जो हमने पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों को जब भोगता है जीव, तब उसको ताप होता है, तब उसको दुख होता है, कष्ट होता है, दीनता आती है। वो जो कष्टों को जो वो दुखों को भोग रहा है, भोगने की अवस्था को ताप की अवस्था कहा जाता है। वो तप ही तो रहा है। शंकर जी जब सृष्टि का लय करते तो शिव क्या करते हैं? कहा महाराज भगवान शंकर जीवों का अंत करते हैं, जब सृष्टि का लय करते हैं तो भी उसके पाप पुण्य को नहीं मिटाते। प्रलय होता है तब भी पाप पुण्य नहीं मिटता, वो आपके साथ ही जाएगा। हाँ, जब नया जीवन मिलता है, नई सृष्टि होती है, तो उन्हीं पाप पुण्यों के अनुसार नया जीवन मिलेगा, नया जन्म मिलेगा। तो भगवान शिव भी पाप पुण्य को नहीं मिटाते, लेकिन यहाँ परमात्मा के लिए कहा गया तापत्रय विनाशाय, वो केवल पाप को नहीं, पाप के ताप को भी परमात्मा मिटाने वाले हैं। और केवल प्रणाम करने वाले, प्रणत देहिनाम पाप करुषणम, ऐसा भगवान का सुंदर स्वभाव है। और जब स्वभाव गाया व्यास जी महाराज ने, तो सारे भक्त आनंदित हो गए। अच्छा, इसमें एक शब्द आता है इस श्लोक में, श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम प्रणाम कर रहे हैं, वयम बहुवचन का शब्द है, हम सब प्रणाम कर रहे हैं। किसको? प्रणाम करने वाले बहुत हैं, पर जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो एक है। एको हम द्वितीयो नास्ति, वो तो एक है, पर प्रणाम करने वाले तो बहुत हैं, इसलिए बहुवचन का शब्द लिया। श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब प्रणाम कर रहे हैं। किसको? कहा श्री कृष्णाय। श्री का मतलब श्री राधा रानी, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान भी अधूरा है। तो आह्लादनी शक्ति सहित, और श्री नाम है श्री राधा रानी का, राम अवतार में श्री जानकी जी का, तो श्री सहित प्रणाम किया है। और एक बात तो निश्चित है महाराज, हम जब जब परमात्मा को याद करें तो शक्ति सहित करें, क्योंकि महाराज ईश्वर तो निरीह है। देखो बहुत बढ़िया बात, वो कैसा है? निरीह है। निरीह मतलब इच्छा रहित, उसमें कोई इच्छा नहीं है। तो जीव का कल्याण कैसे करेगा? परमात्मा जीव के कल्याण के लिए आगे क्यों आएंगे जब उनमें कोई इच्छा ही नहीं है? कहा महाराज, जब शक्ति भगवान में, श्री रूप जो शक्ति है वो भगवान में इच्छा जागृत करती है, ये जीव जो शरणागत हुआ है इसका उद्धार करिए। तो दया, करुणा, ममता, ये सब जो है शक्ति की वजह से परमात्मा को मिले हैं, इसलिए शक्ति सहित प्रणाम किया है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रथम दिवस है तो हम लोग भी एक बार प्रणाम कर लेते हैं श्री राधा रानी के श्री चरणों में, क्योंकि वहीं से कृपा मिलने वाली है।